उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया, एक ऐसे ही फ़ोन ले लिया बस हाथ से। मेरे फ़ोन में जाके व्हाट्सएप पे गए वो और वहाँ से नंबर उठा लिया। फिर इंस्टाग्राम दिखाया हमने, उसका हैंडल नोट किया उन्होंने। ये सब कुछ पूछने के बाद भी हमें पासपोर्ट नहीं दिया गया। 3 महीने के प्लानिंग के बाद और 20 दिन लगातार ट्रैवल करने के बाद हम जा रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, फाइनल कंट्री पे, जो है रशिया। तो हमारी मॉस्को की फ्लाइट है शाम के 7:30 बजे की, जिसके लिए हम 1 बजे एयरपोर्ट पे आ गए। फ्लाइट उड़ने में अभी भी 2-3 घंटे बाकी हैं। तो हम एयरपोर्ट पे ही बैठ के काम कर रहे हैं क्योंकि जल्दी चेकआउट करना पड़ा था। और वो सामने उज़्बेकिस्तान का फ्लैग है। तो आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि हमारी फ्लाइट 4.5 घंटे की है और अभी तक भी रशिया के लिए सारी बुकिंग्स नहीं हुई हैं। बहुत मुश्किल से 1-2 बुकिंग्स हुई, जैसे स्टे का बुक कर लिया मैंने और 1 बजे से हम लगे पड़े हैं बाकी की बुकिंग्स करने में, क्योंकि अगर पहले से बुकिंग नहीं की हमने फ्लाइट से स्टेज की और इमिग्रेशन वाले ने पूछ लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इमिग्रेशन वालों को जवाब नहीं दे सकती मैं अगर मेरे पास कोई बुकिंग नहीं रही तो। हम लोग ऑलरेडी 3 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं, हांगकांग, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो अभी मैं उज़्बेकिस्तान में हूँ और उज़्बेकिस्तान के कैपिटल सिटी से मैं जा रही हूँ मॉस्को। ठीक है, अब रशिया जाने के लिए ना एक वीज़ा भरना पड़ता है, प्रॉपर वीज़ा भरना पड़ता है जिसमें अपने डिटेल्स देने पड़ते हैं। बहुत कुछ नहीं चाहिए डिटेल्स में, लाइक पासपोर्ट में जो डिटेल मेंशन है वो चाहिए, लेकिन फॉर्म काफ़ी लंबा होता है इनका। इनको होटल बुकिंग्स नहीं चाहिए, फ्लाइट की बुकिंग नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए। बट हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, बदमाशी मत करना और ऐसी 75 क्वेश्चंस। जब हमने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की तो हम थे अपनी दूसरी कंट्री में, अलमाटी में, और हमें लगा था कि वीज़ा इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होगा क्योंकि अभी रशिया पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरे दिन शाम को हमारा वीज़ा आ गया, दोनों का वीज़ा। जब वो आया तभी हम बुकिंग कर सकते थे। उससे पहले हम बुकिंग करते कहीं की भी होटल की या फ्लाइट की, तो वो ऐसी तैसी हो जाती है अगर वीज़ा नहीं आता उतने दिनों में। तो वीज़ा आने के बाद हमारा अगला स्टेप शुरू हुआ बुकिंग्स का। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि हम ऑलरेडी कंट्री टू कंट्री जंप कर रहे थे और जो नेक्स्ट कंट्री जा रहे हैं उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ रहा था। तो ये सब कुछ देखते देखते ना रशिया वाला पूरा प्रोसेस लैग हो गया। अब क्या हुआ कि जब हम लोग फाइनल अभी ताशकेंत में पहुंचे तो हमने सोचा कि ताशकेंत एक ऐसा पॉइंट रखते हैं जहां पे रशिया की सारी बुकिंग करें, मतलब रशिया से इंडिया की वापस या किसी और कंट्री की, तो हो जाना काम। लेकिन भाई हमने जैसे ही बुकिंग शुरू की हमारा बैंक कार्ड ही काम ना करे, ना मेरा काम कर रहा ना सिलबट्टे का कर रहा। हालत खराब हो गई। अब मुझे लगा कि मेरा शायद बैंक का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं है, लेकिन मेरा ऑन नहीं है, सिलबट्टे का ऑन था, मतलब सिलबट्टे का कार्ड काम कर रहा था बाकी कंट्रीज में, यहाँ पे नहीं कर रहा। हम एकदम कंफ्यूज हो गए भाई क्या चल रहा है। और अगर फ्लाइट्स की बुकिंग कर रहे हैं तो फ्लाइट्स वाले भी जो वेबसाइट्स हैं वो रशियन है या तो फिर उज़्बेकी है या फिर चाइनीज़ है, लेकिन किसी पे भी कार्ड काम नहीं कर रहा है। हमारी ऐसी वाट लग गई थी। फिर क्या हुआ कि एक फ़्लाइट की बुकिंग कर रहे थे हम विद इन रशिया ही, तो वो ना प्रोसेसिंग के टाइम पे आया कि आपको एक ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा जिस ब्राउज़र की मदद से ही आप बुक कर सकते हो। तब क्या था कि जो हम बुकिंग कर रहे थे वो गूगल क्रोम से कर रहे थे, तो हमें समझ में आने लगा कि अच्छा इस ब्राउज़र से कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो मे बी ये जो ब्राउज़र सजेस्ट कर रहे हैं उससे करके देखते हैं। एक यांडेक्स नाम का ब्राउज़र है, वो मैंने अपने फ़ोन पर डाउनलोड किया, वहाँ से बुकिंग प्रोसेस की, तब बैंक कार्ड मेरा काम करने लगा। फाइनली जाके 1 सप्ताह बाद एक टिकट बुक हुई, वो भी रशिया के अंदर की। बहुत से ऐप हो रहे थे और अभी भी उन्हीं से ऐपों में हैं हम, क्योंकि हम तो अभी ताशकेंत में हैं, उज़्बेकिस्तान में हैं, तो यहाँ पे वो ब्राउज़र चल रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि यही ब्राउज़र रशिया में भी काम करेगा कि नहीं करेगा, तो हम ये सब रशिया पहुँचने के बाद नहीं कर सकते हैं, हमें पहले सारा कुछ करके जाना होगा। तो हम एयरपोर्ट पे उसी में लगे हुए हैं। अभी हमारे पास मुश्किल से 1-2 घंटे और होंगे जिसमें हमें सारी बुकिंग करनी है। बेसिकली जब ऐसी कंट्री होती है ना जो आपको कुछ मांगती नहीं है या वीज़ा फ्री कंट्री होती है, तो उनमें ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है ऑनवर्ड जर्नी के टिकट। या तो आप अपनी कंट्री में रिटर्न कर रहे हो या तो फिर आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसकी टिकट दिखाओ इनको, तब जाके इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ भाई हमारी कंट्री है, छोड़ के जाएगा, घूमने आया है बस। तो अभी हम लगे हुए हैं कि कहीं एक रशिया से बाहर निकलने की टिकट कराएं। तो आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी 4.5 घंटे की है। फ्लाइट में हम कुछ नहीं कर सकते और वहाँ पहुँचेंगे हम रात के 9:30 बजे। पहुँचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, तो वी हैव टू डू इट नाउ। ये तो वीडियो एडिट कर रहे, तुझे बुकिंग नहीं करनी क्या? तू ताशकेंत में ही रही हो, बाय। अभी हम दोनों के फ़ोन में से एक ही फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है बस, क्योंकि एक ही बंदे ने सिम लिया था, क्योंकि मैंने अपने सिम में रोमिंग पैक डलवाया था, तो मुझे लगा चल जाना है यार। और एयरपोर्ट पे मैं वाईफाई ले लूँगी। अभी एयरपोर्ट पे आई तो वाईफाई लेने के लिए यहाँ पे हर जगह अपना नंबर डालना होता है, उस पर एक OTP आता है, कोड आता है, जिसको एंटर करके फिर आप वाईफाई में लॉगिन कर सकते हो। आई मीन फ्री वाईफाई एंजॉय कर सकते हो एयरपोर्ट पे। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता क्लिक करा और वाईफाई कनेक्ट हो गया। वो बहुत लंबा धंधा है, हमने ट्राई किया लेकिन कोड ना आ रहा है ना नंबर ले रहा है। तो अब कुल मिला के एक ही इंटरनेट बच गया है जिससे मैं ट्राई कर रही हूँ फ़्लाइट बुक करने का। तो उसमें भी लॉगिन मांग रहे हैं। अभी माथा इतना ख़राब होता है ना,
अगर जाने के 1-1.5 घंटे पहले ऐसी हालत होती है ना तो बल्ले बल्ले हो जाता है बिल्कुल दिमाग का। क्या हिम्मत है, मरता तो मत दे खुदा, अब मत कर, बुकिंग कर। अभी बज रहे हैं 5, अभी भी हम बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि कैसे बुकिंग की जाए, कौन सी फ़्लाइट सस्ती मिलेगी और कैसे कनेक्ट करें हम मॉस्को से इंडिया को। और फ़्लाइट तो मिल रही है पर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल रही हैं और ले ओवर का टाइम पीरियड 24 घंटे 17 घंटे ऐसे जा रहा है और प्लस फ़्लाइट्स महंगी मिल रही हैं अभी। पर जो भी हो, अभी तो एक और लोचा है कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि मॉस्को में जो मेरा स्टे है, वहाँ के लोगों ने अलग ही रूल सेट कर रखा है कि मुझे वहाँ पे जाने से पहले एक एग्रीमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। वो भी जिस दिन मेरा अराइवल डेट है उसी दिन वो फॉर्म का लिंक भेज रहे हैं। अभी लिंक भेजा है उन्होंने। और मान लो कि मैं नहीं हो पाती इधर, मतलब मैं एयरपोर्ट पे नहीं रहती, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता, मैं क्या करती वहाँ पे जाके 9:30-10 बजे। लिंक अभी भेज रहे हैं और प्लस उनको डिपॉजिट देना है मुझे 3400-3500 रुपये का, तब जाके वो एंट्री देंगे। अगर नहीं दिया तो फिर वो एंट्री नहीं देंगे और ये जाने के दिन ही करते हैं वो। अभी मैंने उनको फॉर्म भर के ये मैसेज भेजा है, मैं वेट करी उनके रिस्पांस का। अगर अभी दे दे तो बहुत अच्छा है, सब कुछ डिपॉजिट करके सब ख़त्म करूँगी काम, एटलीस्ट मॉस्को तक का सीन सेट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से इंडिया कैसे आना है वो देखना पड़ेगा। आई नो कि ये सारा काम पहले से भी किया जा सकता है, लेकिन पहले से इतना मज़ा नहीं आता ना परेशान होने में। मुझे नहीं जाना रसिया। ये खड़ी प्रमोद, ये रहा मैं। 4 दिन हो गए रसिया करते हुए। पहले 4 दिन हम 24 घंटे बैठे हैं रसिया की ट्रिप करने में। हम उज़्बेकिस्तान में कुछ नहीं कर पाए रसिया के चक्कर में, और मुझे लग रहा है कि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा रसिया की। अभी इमिग्रेशन करवा लिया हमने, चेक इन वेक इन हो गई, जूते भी निकलवा लिए इन्होंने चेक इन में। तो अभी हम अपने गेट के पास बैठे हैं, लेकिन गेट खुला हुआ नहीं है। 6:30 के अराउंड खुलेगा, अभी 6 बजने वाला है और अभी तक बुकिंग नहीं हुई है। हमारा दिमाग इसलिए ख़राब हो रहा था क्योंकि जब हमने प्राइस देखा था तो वो बहुत कम था और अभी जो प्राइस दिखा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट ये भी बात है कि अगर हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो बुक तो करना ही पड़ेगा। सोच के टाइम बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, वो प्राइस और बढ़ेगा ही। हम लोग सोच रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रशिया में, वैसे वैसे उनकी फ़्लाइट स्टेज बुक कर दिया जाए और फिर एंड पॉइंट तक पहुंचा जाए। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 15-20 मिनट है, लेकिन मुझे भूख भी लगी है तो सिलबट्टे को मैंने भेजा है खाना ढूंढने के लिए और खुद सामान की रखवाली कर रही हूँ मैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे बुकिंग फ़्लाइट उड़ने से पहले। अभी टाइम हो गया है 6:30, लेकिन अभी तक गेट नहीं खुला है जिस गेट से हम लोग फ़्लाइट में चढ़ेंगे। कोई है ही नहीं इनफैक्ट वहाँ पे, पता नहीं क्या चल रहा है। अभी तक हम लोग अच्छी फ़्लाइट ढूंढ रहे हैं जिसमें बैगेज भी हो और बहुत ज़्यादा प्राइसी भी ना हो, बढ़िया टाइमिंग भी हो उसकी। एक तो इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है इधर। फ़्लाइट्स 2 ब्राउज़र से चेक करनी पड़ रही है, एक तो गूगल क्रोम, दूसरा यांडेक्स से कर रही हूँ मैं, जिस ब्राउज़र से एक्चुअली पेमेंट हो सकती है। अभी तो मतलब मुझे लगता है बोर्ड करने का टाइम है तो नहीं कर पाएंगे अभी बुकिंग, फिर किया जाएगा कुछ वहाँ जाके, देखते हैं। В случае разгерметизации салона индивидуальные кислородные маски выбрасываются автоматически перед вами. तो हमने फाइनली 1 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं गेट से लेके फ़्लाइट तक बैठने में। 3 फ्लाइट्स बुक कर लिए हमने। 2 फ्लाइट्स तो रशिया के अंदर की हैं और 1 फ्लाइट है वापस इंडिया आने की। भाई साहब, और एन मौके पे मेरा जो वाईफाई था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरे फ़ोन पे मैसेजेस नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, लेकिन सिलबट्टे का फ़ोन काम कर रहा था, उसके पास इंटरनेट था, तो उससे हमने काम कर लिया। अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ डन है, दिमाग थोड़ा सा शांत है क्योंकि इस 4 घंटे में कुछ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, अब रशिया जाते हैं, मॉस्को पहुँच के बात करते हैं। हंस दे, थोड़ा सा हंस दे। इसके फ़ोन की बैटरी कम हो गई इसीलिए बेचारा उदास है क्योंकि सारी बुकिंग इसी फ़ोन से हो रही थी। 16% दोस्त मेरे बुना बट आई एम द विनर, यू नो, क्योंकि मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, सारे पैसे प्रमोद कार्ड से लगे, यू नो, क्योंकि यू नो भयंकर खाना मिल गया है अभी तो। मीठा कुछ तो सैलेड, एप्पल, भाई साहब कुछ ही देखो कैसा लगा खीरा। कॉफ़ी चल रही है रात के 9 बजे और मेरा खाना ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली हम लोग मॉस्को एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, यही टू अस। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। स्टे बुक किया है मैंने, वहाँ पे डिपॉजिट करनी है मुझे 3400 रुपये की। वो रिफंडेबल डिपॉजिट होगा, जब मैं रूम चेकआउट करूँगी तो वो ये डिपॉजिट मुझे देंगे आफ्टर इंस्पेक्शन कि मैंने कुछ बर्बाद तो नहीं किया, कुछ भी अगर डैमेज हुआ तो उस डिपॉजिट में से वो काट लेंगे। तो वो डिपॉजिट उनको चाहिए ताकि ये मुझे डोर का कोड बताएं। बिना डोर का कोड मिले हुए मैं एंटर नहीं कर सकती घर में।
तो अभी उसी का जुगाड़ कर रहे हैं। नया सिम लेना पड़ेगा या तो यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये देखना है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या क्या सर्विसेज चलती हैं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है यहाँ पे ना गूगल सर्च इंजन काम करता है, ना ब्राउज़र काम करता है, ना व्हाट्सअप काम करता है, कुछ नहीं काम करता। मैंने सुना है शायद यहाँ पे टेलीग्राम काम करता है बस। लेट्स सी। पहला पड़ा हुआ है हमारा इमिग्रेशन। अभी हम काफ़ी रिलैक्स हैं क्योंकि सब कुछ बुक करके चल रहे हैं, तो कुछ भी अगर दिखाने को बोला तुरंत दिखा देंगे, एक्सेप्ट स्टेज। हर दिन की स्टे की बुकिंग नहीं है हमारी, हो जाएगा आई थिंक सब। भाई बहुत ज़्यादा स्यापा चल रहा है जब से इमिग्रेशन पे आए हैं। इमिग्रेशन पे नहीं भी तो हमारा 2-3 घंटे लग गया। एक तो इमिग्रेशन वाला प्रोसेस स्लो था। जो बैठे थे वहाँ पे वो कुछ कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन प्रोसेस स्लो था। उसके बाद क्या कर रहे थे वो, सब कुछ पूछने के बाद एक वहीं पे सिक्योरिटी ऑफिसर को बुला रहे थे और जो बाहर से आए हैं उनका पासपोर्ट उनको दे रहे थे और हमें उनके साथ भेज रहे थे। तो हमें लगा कि शायद डबल वेरिफिकेशन करते होंगे ये लोग सबका जो बाहर से आते हैं। तो फिर जिनके साथ हम गए उन्होंने हमारा पासपोर्ट रख लिया और हमें बोला कि थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है, हम बैठ गए। अब थोड़ी देर वो कन्वर्ट हो गया 15-20 मिनट में। अब उसके बाद एक आदमी आया, वो सिक्योरिटी वाले ही थे, वो हमारा पासपोर्ट दिखाते हैं हमारे मुंह पे और फिर हमें बोला कि चलो हमारे साथ। हम चले गए। अब ये सस्पिशियस लग रहा था हमें, क्योंकि जो लेडी जिनको पासपोर्ट दिया गया था वो सबका नाम थोड़ी देर में अनाउंस करके उनको पासपोर्ट वापस कर रही थी, लेकिन ये आदमी हमें पासपोर्ट दिखा के खुद अपने साथ लेके गया एक कमरे में जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज अप, कुछ तो कुक हो रहा है यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रूम में जाने के बाद दोनों को बिठाया गया और पूछना शुरू किया कि आप क्यों आए हो रशिया। मैं बोला टूरिज्म के लिए। तो कहाँ से आए हो? कि हम 3-4 कंट्रीज़ के बाद आए थे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा खनका होगा इनके दिमाग में। फिर ताशकंद क्यों गए थे? मुझसे ये क्वेश्चन जहाँ पे मेन काउंटर था वो वहाँ पे भी पूछा गया, लेकिन अंदर बिठा के उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछे। ऑनवर्ड टिकट देखी हमारी, फिर हमसे पूछने लगे बुकिंग्स कहाँ है तुम्हारी, कि सब कुछ दिखाया। फिर हमसे पूछा कि क्या करते हो तुम। मतलब वो ऐसे डांट के पूछने की कोशिश कर रहे थे कि हम लाइक डर जाएं या कुछ अटपटा सा जवाब दे दे। हम तो नॉर्मली जवाब दे रहे थे कि हाँ भाई ये बुक किया है और हमारा ये प्लान है, हमने यहाँ से यहाँ की टिकट बुक करी है और फिर हमारा ये पूरा आइटिनरी में मेंशन्ड है। ठीक है, तो फिर उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया, लाइक ऐसे ही फ़ोन ले लिया बस हाथ से। मेरे फ़ोन में जाके व्हाट्सएप पे गए वो और वहाँ से नंबर उठा लिया और उसको लिख लिया पेज पे। सेम सिलबट्टे के साथ हुआ। उसके बाद फिर हमारी टिकट्स देखी और फिर हमसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस किए उन्होंने कि अच्छा क्या करते हो। तो फिर हमने बताया कि हम भाई कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप देखना चाहोगे। तो यूट्यूब चैनल देखा उन्होंने, फिर यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स देखे, जो भी देखा सबको राइट डाउन कर दिया उन्होंने कि सब्सक्राइबर्स इतने हैं, ये यूट्यूब चैनल है इनका, ये हैंडल है। फिर हमने बोला कि अच्छा इंस्टाग्राम भी है, वो भी चाहिए क्या आपको? तो फिर बोले कि हाँ ठीक है दिखाओ। फिर इंस्टाग्राम दिखाया हमने, उसका हैंडल नोट किया उन्होंने। फिर मेरी शक्ल देखी कि हाँ इसी की शक्ल है उस पर। फिर सिलबट्टे से पूछा तुम क्या करते हो? सिलबट्टे ने अपना बताया कि मैं भाई एडिट करता हूँ, मैं भी आता हूँ इसमें, फिर मेरा काम ये है। ये सब कुछ पूछने के बाद भी हमें पासपोर्ट नहीं दिया गया। हमसे फिर एक्चुअली लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा कि कितने पैसे हैं आप लोगों के पास। तो हम लोगों ने डॉलर्स में जितने थे, हमारे पास $700 हैं लगभग दोनों के पास मिला के, क्योंकि हम लोग मोस्टली कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बताया कि हाँ इतने हैं और फिर हमारे पास है इतना सर्वाइव करने के लिए रशिया में, डोंट वरी। तो फिर सब कुछ पूछ के मैंने उनको नोट भी दिखाया इनफैक्ट कि हाँ है भाई। तो उसको थोड़ा सा यकीन हुआ, लेकिन तभी भी हमें पासपोर्ट नहीं मिला। वो पासपोर्ट लेके चले गए रूम से और हमें भी रूम से बाहर निकाला, बोला कि अब फिर से वेट करो। फिर आधा पौना घंटा वेट करने के बाद कोई पासपोर्ट लेके आया, हमारा नाम चलाया वो। फिर हम लोग गए उसके साथ और फिर से तीसरी बार वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें आखिरी में पासपोर्ट पे ठप्पा लगा इस कंट्री का कि हाँ भाई आए हैं और इतने तारीख को आए हैं। उसके बाद हम जब बाहर निकले तो सब कुछ बंद हो चुका है, रात के 12 बजे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे स्टे की बुकिंग के बाद भी हमें स्टे में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। हमारा बैंक कार्ड कुछ भी डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, ना मेरा बैंक कार्ड ना इसका बैंक कार्ड। बोल रहा है कि फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, और उसका जो बैंक कार्ड है वो पता नहीं यहीं का है, तो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन एकदम भसड़ मच गई है बिल्कुल। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद आप चाहते हो कि आराम से आप स्टे पे चले जाओ और फिर आगे की प्लानिंग करो, लेकिन अभी तक हम लोग एयरपोर्ट पे ही हैं। करेंसी एक्सचेंज में भी बहुत बुरा रेट मिल रहा है USD का रबल्स में, मतलब 1700 रुपये काट ले रहा है वो $100 पे। और यहाँ पे आसपास है भी नहीं कुछ, क्योंकि एयरपोर्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता। जो अंदर रहता है वही चीज़ें रहती हैं।
जिनको डिपॉजिट करना है उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम उनसे बोल रहे हैं कि आप हमें बैंक का ना डिटेल्स कॉल उठा रहे हैं ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने पेमेंट कर दी है 5 दिन की। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा हम करे तो करे क्या। वो डिपॉजिट की चंद डिपॉजिट की वजह से है भाई धांधली चल रही है एयरपोर्ट पे। अभी हम सिम लेने गए, हमारा पता है मनी एक्सचेंज कैसे हुआ। हम बाहर चले गए और इसने ना ड्राइवर से बात करनी शुरू कर दी कि यहाँ पे कोई मनी एक्सचेंज वाला है क्या एयरपोर्ट के बाहर। तो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी तो ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो फिर समझ गए वो बंदा ना बात करते करते कि इसको पैसे की ज़रूरत है, मनी एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है। तो वो ना और ड्राइवर्स को बुला के लेके आए कि हाँ इसके पास डॉलर्स के बदले रूबल्स मिल जाएंगे, मतलब इससे ले लो, इसके पास होंगे पैसे। तो इसने पूछा कितना रेट देगा, तो वो बोल रहा था 7,000। पहले तो 7,000 रूबल, हाँ पहले बोला 6,000 रूबल, अंदर 63 दे रहे हैं, बाहर बोल रहा है 6,000 रूबल। तो इसने बोला नहीं 6,000 में नहीं चलेगा, कम से कम क्या 8,000 दे। तो फिर वो 8,000 से फिर 7,500 पे आया। 7,500 पे आने के बाद फिर हमको लगा कि ये ठीक सौदा है। 7,500 हमने उससे ले लिया, $100 दे दिया, तो एक हमारा काम हो गया। नेक्स्ट हम आए सिम लेने के लिए। सिम लेने ओए सिम का प्राइस पूछा हमने, कहता 2500 रूबल का मतलब पता है लगभग 2700 इंडियन रुपीज़। तो इतने में सिम हमने कहीं नहीं लिया। हमें लगा कि भाई या तो बहुत महंगी कंट्री है या तो उल्लू बना रहा है। तो फिर वो बताता है कि नहीं, रशिया में नॉर्मल सिम लेने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जिसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपका 7 से 8 दिन। वो भी नॉर्मल बता रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी आता है यहाँ पे फॉरेनर उसको इसके थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें 3 स्टेप बैंक में बिताना है और बाकी 1-2 स्टेप हो जाएगा जल्दी। लेकिन अगर हम 7-8 दिन उसका वेट ही करते रहेंगे सिम का, तो हम जाएंगे कहाँ और एक्सप्लोर क्या करेंगे। तो हमने उस ऑप्शन को छोड़ दिया। और जो दूसरा वाला ऑप्शन बताया उसने उसका प्राइस बताया था 2500, जिसमें वो सिर्फ डेटा दे रहा था। 60 GB डेटा दे रहा था, वो 30 दिनों के लिए दे रहा था। लेकिन हमें ना उसमें लोचा लग रहा था क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई है तो आप अपना इंटरनेट पैक कैसे ऐसे लॉन्च कर सकते हो। जो ऑफिशियल है वो ऑफिशियल है। तो हमें डाउट हुआ, हमने इधर उधर पूछा तो हमें कोई इंडियन एक लड़की मिल गई जो मैं जानती थी, वो यहाँ पे पढ़ाई करती थी। उसने बोला कि हाँ हम भी इसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो ये जो बोल रहा है एक स्टेप तो सही है कि हाँ ऑफिशियल जाता है, लेकिन ये दूसरा जो बोल रहा है 2500 वाला, ये मुझे लग रहा है कि उल्लू बना है। तो हमारी ना जो सोच थी वो मतलब थोड़ी सी अफवाह हो गई कि ये बना रहा है हमें अब। तो हमने फिर छोड़ दिया। तो हम अपने ही फ़ोन में रोमिंग पैक डलवा लेंगे और उससे चला लेंगे हम जैसे भी होगा। 2500 से तो कम भी होगा, पता नहीं ज़्यादा भी होगा तो भी हम फंसेंगे तो नहीं किसी धांधली में। पता नहीं उसको सिम ले लिया और कहीं गए, कुछ काम नहीं किया तो फिर क्या करेंगे। तो उससे अच्छा था ये ऑप्शन। और फिर हम जैसे ही वहाँ से निकले और कुछ इंडियन स्टूडेंट्स आए उसको बताता है, उसके बारे में बताता है सिलवट्टा कि उससे 3500 चार्ज कर रहे थे। तो मतलब 4,000 सेम चीज़। हाँ 3500 4,000 सेम सिम का चार्ज कर रहा था वो। ऐसे मुंह बना के बात करते हैं ना कि कहीं नहीं मिलेगा ये ऑफर आपको, आप रशिया में पहली बार, आपको पता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एयरपोर्ट पे मिलता है, फंस जाओगे पूरे रशिया में। फंस तो अभी जाते हैं हम। तो अभी हम एक्चुअली बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं। और जो डिपॉजिट वाला था वो सीन शायद सॉर्ट हो गया है, अभी वो कोड वोड दे दिया है उसने। हाँ कोड दे दिया है। हाँ वो वाला सीन थोड़ा सा सॉर्ट हो गया है। फिर से ट्राई करेंगे डिपॉजिट। हाँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वीज़ा कार्ड नहीं चल रहा, तो हमारे पास जो डॉलर है वही डॉलर है। और यहाँ से वाह मज़ा आ गया। हाँ बोल तू, ऐसी बातें और बातें कर रहे थे। और यहाँ से हमारे स्टे तक जाने में 2300 लग रहे हैं। 2300 मतलब 25-26 हाँ 2500 हार्ट अटैक दिलवाएगा क्या अभी एयरपोर्ट? हमेशा हम जब भी एयरपोर्ट से जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और मेट्रो भी सस्ती नहीं है, यहाँ पे 650-700 रुपये की पड़ रही है। रशिया में हम अमीर बनने वाले हैं लगता है। ठीक है तू कर। अरे बर्गर किंग ढूंढने आए थे, कहाँ आया है बर्गर किंग? फिर बाहर चलते हैं। हाँ सिटी कैसे जा रहे हो? हाँ हो गया, मतलब हमने नहीं लिया, हम रोमिंग पैकेट डलवाएंगे। आपको मॉस्को घूमना है कि मॉस्को में ही है हम, मॉस्को में किसी एड्रेस। तो मतलब बर्गर किंग मिल गया। अभी स्टे तक पहुँचते हमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो हमने सोचा कि खा पी के चलो यार, फिर वहाँ पे ऑर्डर करो, मंगाओ, वेट करो। अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी तक हम एयरपोर्ट पे ही हैं। हमने खाना वाना खा लिया बर्गर किंग से। और वहाँ पे जो जैसे यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट से कुछ मिल गए थे तो उनसे काफ़ी बातें की। तो पता चला कि यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी सस्ती मिलती है। हाँ तो अभी फाइनली हम लोगों ने कैब की है जिसका भाई प्राइस लग रहा है लगभग 2,000 रुपये। 2100-2200 सही कह रहा है, 2100-2200, क्योंकि 1900 समथिंग तो रूबल में दिखा रहा है। तो रूबल और INR में ना जो करेंसी रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है।
1 रूबल इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग INR, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है खर्च करने में ना समझ में आएगा कि कितने पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं। ऐसे करेंसी अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हाई अप होता है ना, जैसे कि 1 का 100 हो गया, 200 हो गया, ऐसे कुछ तो समझ में नहीं आता। जैसे कि हमें खर्च करते जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है वो भाई बहुत खर्चा कर दिया। वहाँ पे तो हम समझ रहे थे कि 50 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये नहीं दे रहे थे, वो 50 का 100 हो रहा था। तो यहाँ पे वो वाली बात अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। व्हाटएवर, कल देखेंगे। और आने में हमारी टैक्सी अभी लेगी 5 से 6 मिनट। और यहाँ पे जो टैक्सी ऐप चलती है उसका नाम है Yandex Go, और यही टैक्सी ऐप कजाकिस्तान में भी चलती थी, उज़्बेकिस्तान में भी चलती थी, और यहाँ भी चल रही है। और मैंने अपना फ़ोन अभी एयरपोर्ट के वाईफाई से फाइनली कनेक्ट कर लिया है। भाई वाईफाई फ्री बोलते हैं ये लोग, लेकिन देते नहीं है। बाहर निकलने के लिए ऐसा कुछ चल रहा है। अरे स्वेटर पहन रखा, तुझे तो ठंड नहीं लग रही थी। कितना तापमान है। अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, और ये एक्चुअली अपर फ्लोर पे आ गए हैं हम। यहीं पे टैक्सी आएगी, और अभी टेम्परेचर होगा लगभग 11-12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ठंड पड़ रही है। इसकी तैयारी हम ताशकंद से करके आए थे। चलो लास्ट टाइम प्लानिंग काम आई, ऐसा नहीं हुआ कि सब गर्दिश में चला गया। चीजें अपने आप रिजॉल्व हो गई। आज करते 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 हो गया। ऐसे कुछ डंप पे नहीं गया कि पैसे बर्बाद हो गए। देखो पता ही क्या, जब इमिग्रेशन वाले ने रोका था ना, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे, हमें क्या बोला जाएगा, हमें वापस भेजा जाएगा, पता नहीं क्या क्या थॉट्स आने लगे थे। बट ये भी वन ऑफ द काइंड एक्सपीरियंस था। अगर हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया तो आगे ऐसा कुछ भी होगा हम लाइटली हैंडल कर लेंगे। ये बस मुझे समझ में आया, इससे ये सीख मिली। ओ भाई चांद कितना बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, कितना ब्राइट। वो जो ऊपर है वो बल्ब नहीं है, चांद है वो। इसने कैंसिल कर दी राइड। अभी तिल मिला रहा था कि प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी हम चेक कर रहे थे, जैसे कि अभी ऐप क्लोज करके फिर से दोबारा इसमें डाला एड्रेस, हर बार प्राइस चेंज हो जा रहा था, और बढ़ ही रहा था इनफैक्ट प्राइस चेंज होके भी। जैसे अंदर थे तो 1500 दिखा रहा था, और बाहर आए तो 2000 दिखाने लगा। इसने कैंसिल कर दिया, मतलब टाइम लगेगा अभी आने में। मैं भी बुक करके देखती हूँ। मुझे और ठंड लग रही है, मैं और जैकेट निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं रखा तो भाई गड़बड़ हो सकती है। फिर मेरा सर दर्द करेगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फलाना ढिमकाना। वैसे ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे लेके आई हूँ मैं किस दिनों का। जब वीज़ा भर रही थी मैं, तो इन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पूछा था कि है कि नहीं, और है तो पॉलिसी नंबर ये सब दो। तो मैंने सोचा कि दे दो, ज़्यादा अच्छा है, रादर देन छोटी सी चीज़ की वजह से वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। हाँ, अभी तक टैक्सी नहीं आई है। हो गया टाइम बुक करते करते, पर मिल नहीं रही हैं इतनी रात को टैक्सीज़। और मेरा स्टे है लगभग 36-37 किलोमीटर, तो चल के तो नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि आज के दिन की जो मैंने बुकिंग की है ना, वो फालतू में की है, कल की करनी चाहिए थी। बट द पॉइंट इज़ कि आधी रात में वो आपको एंटर नहीं करने देंगे अगर मैं नेक्स्ट डे की बुकिंग करूँगी तो। मतलब यू गॉट द कैलकुलेशन कि कल की बुकिंग में कल रात को आना, आज की बुकिंग में आज रात को आना। भारी ठंड लग रही है, अगर मैं तैयारी करके नहीं आती ना, जल जाती मैं ठंड में। हमें टैक्सी का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे आएगी टैक्सी। तो अभी सिलबट्टा एक से पूछ के पता कर रहा है कि एक्चुअली में कहाँ जाना है हमें। वो रशियन लग रहा था, तो मुझे लगा कि भाई उसको पता होगा, उससे पूछ। अब यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम फिर से हो रही है कि यहाँ पे लोग रशियन तो बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं, लाइक थैंक यू बोल दो, हेलो बोल दे, वैसा वाला समझ जाएंगे, लेकिन बहुत टिपिकल कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश नहीं होती, इसीलिए भी स्टक हो जाते हैं। ओ भाई, उसने बताया कि हमें नीचे जाना है, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। तो वेट टाइम का यार एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ये लोग। 5 मिनट है, दिस गुड। बैग भाई एक्स्ट्रा भारी हो रहा है। Yes, sir. Coming. 1 minute. पार्किंग जोन में जाना है क्या? इनसे पूछो तो। Excuse me. Which side is exit? No, the ground floor. Through the cab. That way. You need parking. Taxi. 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 Oh, yes. इस भाई ने हमारी बहुत मदद की। इन्होंने पूरे टैक्सी से बात कर लिया, सब कुछ बता दिया हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, और हम एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं। भाई बहुत टाइम इन्वेस्ट किया इन्होंने। हमें एक्चुअली अलग पार्किंग जोन में जाना था, जो हमें पता नहीं चल रहा था जब हम ऐप में देख रहे थे, क्योंकि ऐप में मैप जो बता रहा था हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने एक आदमी से पूछा, तो उसने बोला डाउन स्टेयर जाना है। अब
डाउनस्टेयर हमें रास्ता ही नहीं समझ में आया कैसे जाना है। तो ये जो भैया हैं सामने, ये अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हैं फ्लावर्स लेके। ये बीच में रुक के हमारे साथ आ रहे हैं। अब आधा घंटा इन्होंने दिया है हमें ये बताने समझाने में कि कहाँ से कहाँ जाना है। अभी भी एकदम लोकेशन पे पहुँचा के मानेंगे ये लोग खराब अच्छे मिलते हैं, लेकिन खराब कुछ ही मिलते हैं, मोस्टली अच्छे मिलते हैं। तो अभी सिलबट्टा वही कह रहा था कि अब समझ में आया कि कैसा लगता है जब कोई किसी की मदद करता है। जैसे हम भी किसी को अगर डायरेक्शन बता दें या कुछ कहीं से भी जैसे भी हेल्प हो हेल्प कर दें, हाँ बहुत सुंदर लगता है। बस वैसे ही फील हो रहा है अभी। होपफुली अभी सही टैक्सी स्टैंड पे आया हूँ। फाइनली टैक्सी मिल गई। अरे भाई चलो। और अभी रात के बहुत ज़्यादा बज रहे हैं, बस इतना पता है 2 बज गए हैं। भाई साहब ने हमें आधे घंटे में यहाँ पे छोड़ दिया है। खूब स्पीड में गाड़ी चलाई, 110 की स्पीड में चला रहे थे। अब बहुत नींद आ रही है। तो मैं फिर से एक बहुत ही बढ़िया सोसाइटी में पहुँच चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा स्टे यहाँ पे होगा, बट ये जो सोसाइटी है अभी मुझे लग रही है जैसे अलमाटी में जिस सोसाइटी में रह के आई थी मैं, वैसी सोसाइटी है। ये इन्फ्लुएंस अलमाटी पे है, अलमाटी का इन्फ्लुएंस पे नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल रशियन कंट्री है और वहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस है। ये भी पासवर्ड वाला रूम है, सारा कुछ पासवर्ड से गेट खुलेगा, पासवर्ड से मैं ऊपर जाऊँगी, पासवर्ड से अपना डोर खोलूँगी। है पासवर्ड कोई नहीं है यहाँ पे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ भाई मेरी भी यही हालत है, भुबुक। अब तो गेट ही नहीं मिल रहा अब इस सोसाइटी में। हाँ डालेंगे पिन कोड। हाँ फाइनली एक गेट मिल गया है। किसी को कॉल लग गई क्या? क्या कर रहा है अब? है मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी बिल्डिंग जहाँ पे लाइट जल रही है उस सबको छोड़ के वो एक अंधेरी बिल्डिंग में आपको स्टे मिलेगा हमेशा। पर फॉर्चुनेट बात ये है कि फिर से एक बच्चे जैसा भाई मिल गया था जिसने हमारी फिर से मदद की रशियन बोल के। और होपफुली अभी ये सही बिल्डिंग हो। 3 बजे ऐसा एडवेंचर करने में ना माथा खराब हो जाता है। ओ फाइनली गेट खुल गया। पकड़ चल। बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। लिफ्ट नहीं आ रही है, लिफ्ट में से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा हाँ, लिफ्ट भी शांति मेंटेन कर रही है। लिफ्ट तो बड़ी है। इसी में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। मुशी सा लग रहा है। ठीक है, रूम टूर तो कल दूंगी मैं आपको। आज का दिन वाकई में बहुत लंबा था, ज़्यादा लंबा था। इतना लंबा था कि सुबह के 6 बजे से अभी अगले दिन के 6 बजने वाले हैं। हर एक पल रीओपनिंग करे। अब तो अब ऐसा दिमाग हो गया है कि वर्ड्स भी नहीं आ रहे मन में। मुझे पहले ये बताओ कि इस कमरे के मैं 33 वराबल्स क्यों दूं? छोड़ो। हाँ तो अभी मैं बहुत ज्यादा फंबल कर रही हूँ। अभी सुबह के बज गए हैं काफी और गद्दा भी बेकार दिया है या व्हाटएवर। मैं जब गाड़ी में आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि जो हमने बुकिंग करी ना वो बहुत फायदेमंद निकली, क्योंकि जो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हमें, ऑनवर्ड टिकट लिया है कि नहीं लिया है, कहाँ है टिकट दिखाओ, एयर बुकिंग है कि नहीं है, तो वो जो सारा कॉन्फिडेंस आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हाँ भाई हम बुक करके चल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जगह स्टे बुक करके चल रहे थे। फ्लाइट्स की बुकिंग है इंटरनली रशिया में और रशिया से बाहर अपने इंडिया में वापस जाने की। तो जो वापस जाने की टिकट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए कि हाँ भाई निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या करने आए हो और आप एक्सप्लेन करने लगोगे तो इट लीड्स टुवर्ड समथिंग एल्स। तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है कि हाँ भाई सही काम से आए हैं। रात में तो कुछ देख नहीं पाई मैं कि मॉस्को कैसा है। कल देखती हूँ कि कैसा रहेगा। आज का दिन किसी तरह कट गया। मिलती हूँ कल एक नई सुबह के साथ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।